We are going to study about the third chapter. This is the living kingdom. This chapter includes the following topics: the division of the living beings into the kingdom, Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. 5 kingdom classification was given by R.H. Whitaker, and Monera includes unicellular prokaryotes, whereas Protista includes unicellular eukaryotes. Fungi includes the plant. Fungi are the group of ऑर्गेनिजम्स जिसमें कि क्लोरोफिल नहीं होता है, और उनके जो सेल वॉल होते हैं वो प्लांट से डिफ़र करते हैं बिकॉज उनका काइटिन का बना होता है एंड प्लांट्स का सेल्यूलोजिक सेल वॉल होता है. इसमें लाइकन आ जाएगा. प्लांट किंगडम में टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ेंगे हम लोग. कौन कौन से प्लांट, पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इसमें रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, पॉलिनेशन, फ्रूट पढ़ेंगे, सीड पढ़ेंगे. पॉलिनेशन पता है हम लोगों को क्या होता है, स्टिग्मा पे एंथर का पॉलिनेट करके आना, उसको पॉलिनेशन कहते हैं हम लोग. पॉलिनेशन. स्पेशल प्लांट्स, क्रोटोन पढ़ेंगे, पीपल पढ़ेंगे, बैनियन पढ़ेंगे, जिसमें कि बैनियन में क्या होता है, ये हैंगिंग रूट्स होता है प्रेजेंट. बैनियन. बनाना पढ़ेंगे, जो लार्जेस्ट ग्रास है वो क्या है, बनाना. निपेंथिस पढ़ेंगे, बनाना हर्ब भी कह सकते हैं हम लोग. निपेंथिस पढ़ेंगे हम लोग. डेजर्ट ओक पढ़ेंगे. खिजाड़ी पढ़ेंगे हम लोग. नीम, तुलसी, बसील. टाइप्स ऑफ द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ रीजन. एनिमल किंगडम में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बींग्स, digestion in the human beings, excretion in the human beings, respiration in the human beings, nervous system in the human beings, hormones. फिर हम लोग पढ़ेंगे some special animals, lion, tiger, elephant पढ़ेंगे, rhinoceros, giraffe, penguin, whale, dolphin, peacock, snake, earthworm, chimpanzee, sloth. cell में हम लोग पढ़ेंगे structure of the cell organelles and their function, डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर निकनेम. ये सारा हम लोग आज डिस्कस करेंगे. डिवीजन ऑफ द लिविंग बींग्स इनटू किंगडम. द लास्ट चैप्टर वी स्टडीड हाउ वी रिकॉग्नाइज विच थिंग इज़ लिविंग एंड विच इज़ नॉन लिविंग. तो हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक देख ली थी. लिविंग थिंग्स नीड फूड, उनको खाना चाहिए, वो रिस्पायर करते हैं, वो एक्सक्रीट करते हैं. लिविंग थिंग्स में ग्रोथ देखा जाता है. तो दीज आर सम फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स. लिविंग थिंग्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम्स. पहले कितने किंगडम में बांटा है लिविंग थिंग्स. फर्स्ट दे वेयर, इनको 2 किंगडम में बांटा गया, कैटेगराइज्ड इनटू 2 किंगडम्स. इसमें प्लांट किंगडम था और एनिमल किंगडम था. बाद में क्या हुआ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर ने दिया है. लिविंग बीइंग इनटू द फॉलोइंग 5 किंगडम्स. किंगडम मोनेरा, दिस किंगडम बैक्टीरिया आर स्टडीड. मोनेरा में बैक्टीरिया ही इंक्लूडेड होते हैं. प्रोटिस्टा किंगडम. प्रोटिस्टा में क्या होता है, इन दिस किंगडम ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा स्टडीड. किंगडम फंजाई. फंजाई में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ मटीरियल ऑफ दिस किंगडम आर मशरूम, मॉल्ड्स. ये सब हम लोग पढ़ेंगे हम लोग. प्लांट किंगडम में फ्लोरा. प्लांट को फ्लोरा कहते हैं और एनिमल को क्या कहते हैं, फाउना कहते हैं, फ्लोरा. दिस किंगडम स्टडीज अबाउट द प्लांट्स. प्लांट्स ऑफ द पर्टिकुलर प्लेसेज आर नोन एज फ्लोरा. एंड इन एनिमल किंगडम एनिमल्स आर स्टडीड. एनिमल्स ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस कंस्टिट्यूट फाउना. एनिमल जो होता है किसी भी एक प्लेस को, उसको क्या बोलते हैं, फाउना बोलते हैं. किंगडम मोनेरा. एंटन वन लीवेनहुक, हम लोग को याद रखना है इसका नाम. एंटन वन लीवेनहुक जो है इज़ नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी. बैक्टीरियोलॉजी के फादर कहते हैं हम लोग बिकॉज ही डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. बैक्टीरिया कैसा ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फाउंड एवरीवेयर. हर जगह बैक्टीरिया का प्रेजेंस है. बिकॉज वी कांट सी इट बाय नेकेड आइज, इसीलिए वी आर नॉट अवेयर ऑफ देयर प्रेजेंस. हम लोग को उनकी प्रेजेंस का पता नहीं चलता है क्योंकि वो हम लोग नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं. यूजेस ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आर यूजफुल इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज़ होता है, जैसे कि पेनिसिलियम नोटेटम से हम लोग पेनिसिलिन बनाते हैं. एंटीबायोटिक्स मेकिंग. चीज़ मेकिंग में हेल्प होता है. एंटीबायोटिक चीज़ विनेगर में होता है एक्सेट्रा. बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस हेल्प्स इन मेकिंग कर्ड. लैक्टोबैसिलस क्या चीज़ बनाने में, कर्ड बनाने में हेल्प करता है. हार्मफुल बैक्टीरिया कॉज डिजीजेज एंड फूड पॉइजनिंग. बैक्टीरिया कोलेस्ट्रीडियम बोटुलिनम कॉजेज फूड पॉइजनिंग. बैक्टीरिया प्रिवेंशन ऑफ द बैक्टीरिया. तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम याद रखना है, फूड पॉइजनिंग का बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम. बैक्टीरिया जो कि विच इज़ यूज फॉर फॉर मेकिंग कर्ड, इसको लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाता है कर्ड. प्रिवेंशन अगेंस्ट बैक्टीरिया. फूड्स आर प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स, सिरप्स एंड दे आर केप्ट इन द सॉल्ट. तो उसको इतना हम लोग कंसनट्रेटेड हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाता है उसमें श्रिंकिंग हो जाता है ना. हम लोग किसी भी सब्सटेंस, किसी भी
ऑर्गेनिजम्स को अगर हाइपरटोनिक में रख देंगे तो वो श्रिंक कर जाएगा, और हाइपो में तो वो स्वेल कर जाएगा। इसीलिए हम लोग उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। बैक्टीरिया भी ऐसे हो जाता है वो, और उसकी ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है। फूड्स आर केप्ट इन द कोल्ड स्टोरेज और दे आर बॉइल्ड। या तो उसको एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर दे दो या फिर एकदम बॉइलिंग दे दो, तो फिर वो उसकी कॉलोनी को वो इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा। Kingdom Protista. These are mainly found in the water. They are autotrophic and heterotrophic. Example: protozoa, amoeba, paramecium, diatoms, etc. They causes diseases. Kingdom Fungi में क्या आता है? प्रोटिस्टा में हम लोग क्या याद रखेंगे? ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, ये हेटरोट्रॉपिक भी हो सकता है। ये अपनी खाने को खुद बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है। एग्जाम्पल: प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, डायटम। अमीबा में क्या चीज़ देखने को मिलता है हम लोगों को? सीरोपोडिया बना के ये चलता है। पैरामीशियम जो है वो सीलिएटेड होता है। डायटम्स कॉलोनी में रहते हैं। किंगडम फंजाई, दे आर मल्टी सेल्यूलर एंड आर फाउंड एवरीवेयर। फंजाई तो मल्टी सेल्यूलर है और हर जगह का। एल्गी और फंजाई का एक रिलेशनशिप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। द मेनली लिव इन हॉट एंड वेट प्लेसेस। यूजेस ऑफ फंजाई, they are used as antibiotics. Fungi antibiotics and are also as food like mushroom. Yeast is used in bakery industries. Yeast किसमें यूज़ होते हैं? बेकरी इंडस्ट्रीज में। harmful fungi, they cause the diseases and destroy things. Bacteria and fungi are called scavengers of the earth because they feed on the dead and decayed material and keep the earth clean. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर बोलते हैं हम लोग। किसको बोलते हैं हम लोग स्कैवेंजर? हम लोग फंजाई को और बैक्टीरिया दोनों मिलके जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे एक्ट करेंगे उनको हम लोग बोलते हैं स्कैवेंजर। लाइकेन शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दे आर मेड अप ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एल्गी प्रिपेयर फूड एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर। एल्गी जो है फूड बनाता है और फंजाई शेल्टर देता है। दे आर नेचुरल इंडिकेटर्स ऑफ द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जहाँ होता है वहाँ पे ये एल्गी लाइकेन का हमें नहीं मिलता है देखने को। They are not found in the areas where there is too much concentration of sulfur dioxide in the air. जहाँ पे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड हो जाता है, H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड रेन का भी कंस्टिट्यूएंट है, तो वहाँ पे हम लोगों को एज लाइकेन नहीं दिखेंगे। Some animals also show symbiotic relationship. An ergot bird eats fleas present on buffalo. तो एरगेट क्या खाता है? फ्लिया खाता है जो कि बेफेलो पर प्रेजेंट होता है। दस इट गेट्स इट्स फूड एंड बफेलो इज़ फ्री फ्रॉम द फ्लियाज। तो इसमें क्या चीज़ हो गया? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया इसमें कि जो एरगेट बर्ड है वो फ्लियाज खा के उसकी जो बफेलो है उसकी खुजली को या उसके ऊपर जो पैरासाइट है पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन से उसे बचा लेता है। प्लांट किंगडम, और एरगेट को फूड भी मिल जाता है। प्लांट किंगडम फ्लोरा। थियोफ्रेस्टस इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रेस्टस हम लोग को याद रखना है नाम, फादर ऑफ बॉटनी। That is plant kingdom. Plants are very essential part of our environment. If there will be no plants, our environment will be devoid of organisms because the plants directly or indirectly provide food to the heterotrophic animals. या तो प्लांट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे देता है? फूड देता है टू द हेटरोट्रॉपिक एनिमल्स। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। प्लांट्स हर्ब्स हो सकते हैं, श्रब्स हो सकते हैं, ट्रीज हो सकते हैं। प्लांट्स हर्ब्स क्या होते हैं? बहुत छोटे। These are small and have soft and green stems. इसका ग्रीन स्टेम होता है, जो स्मॉल होते हैं वो हर्ब्स होते हैं। They do not have many branches भी नहीं होगा उसमें। कोरिएंडर, वीट, राइस, स्पाइनेच, ये सब क्या है? हर्ब है। कोरिएंडर मतलब धनिया हो गया, वीट मतलब वीट गेहूँ, राइस मतलब राइस, एंड स्पाइनेच मतलब साग स्पाइनेच। Shrubs, they are bigger than the herbs and have stems which are not very thick. ऐसा स्टेम होता है श्रब्स के पास जो कि बहुत ज़्यादा मोटा ना हो। They have many branches arising from the base of the stem. बहुत सारा ब्रांचेस होता है, बेस स्टेम के बेस से निकला होता है। एग्जाम्पल रोज़, लेमन, हिबिस्कस एक्सेट्रा। ये सब जो है ये श्रब हो गए, रोज़, लेमन, हिबिस्कस एक्सेट्रा। देन वी आर कमिंग टू ट्रीज। ट्रीज आर बिगर देन द श्रब्स एंड हैव थिक एंड ब्राउन स्टेम। तो ट्रीज़ तो सबको पता है, दे हैव मैनी ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम। बहुत सारी ब्रांचेस निकली होंगी, शाखाएँ होंगी ट्रीज़ के पास। एग्जाम्पल्स मैंगो, गुआवा, नीम, किकार, पीपल एक्सेट्रा। प्लांट्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। या तो वो क्रीप करेंगे ग्राउंड में या तो वो क्लाइंब करेंगे ऊपर।
तो क्रीपर्स क्या होते हैं, दे स्प्रेड ऑन द सॉइल, एग्जाम्पल्स मिंट, जैसे पुदीना, इधर एक जगह पे हम लोग एक पौधा को अगर प्लांट करते हैं तो पूरे गमले में हमें वो फैल जाता है। मिंट, वाटरमेलन भी ऐसे ही होता है, तरबूज, मस्क मिलन खरबूज, एंड कुकुम्बर, कुकुम्बर मतलब खीरा। क्लाइंबर्स, दे क्लाइंब अप विद अ हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर और फ्रेम, एग्जाम्पल्स मनी प्लांट, पीस, ये सब क्लाइंब करते हैं गोल 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 बना के। पीस जो है, मटर, मटर कैसे ऊपर क्लाइंब कर जाएंगे, किसी स्टेम, किसी सपोर्ट की मदद लेके ये ऊपर क्लाइंब करते हैं। पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मोस्टली प्लांट्स बियर रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, फ्लावर्स, 4 पार्ट होता है, रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स। इन एल्गी दीज आर नॉट फाउंड, एल्गी जो है वो उसमें ये सारे पार्ट नहीं होते हैं। रूट्स क्या काम है इसका, रूट का ये एब्जॉर्ब करेगा वाटर एंड मिनरल्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट होंगे। दीज आर अंडरग्राउंड पार्ट्स विच आर नॉट ग्रीन फंक्शन, दे फिक्स द प्लांट इन द सॉइल एंड स्टोर फूड, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। मेन तो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल, और फूड भी स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि हम लोग रूट ऑफ कैरेट, रूट ऑफ रेडिश हम लोग खाते हैं, तो हमारे पास फ्रूट का भी, फूड का भी सोर्स है, क्योंकि हम लोग इससे फिक्स द हो गया, दे फिक्स द प्लांट इन द सॉइल एंड स्टोर फूड, तो मेन बैलेंस भी देता है, ये फिक्स करके रखता है। टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, रूट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, टैप रूट, इट इज़ फाउंड इन द पियर, ग्राम, मस्टर्ड एंड मैंगो। टैप रूट किस में होगा, पियर में, नाशपाती में, ग्राम में, चना में, मस्टर्ड में, सरसों एंड मैंगो में, आम में। टैप रूट्स विच आर ईटेन, कौन कौन सा हम लोग खाते हैं, कैरेट खाते हैं हम लोग, डायरेक्टली खा लेते हैं हम लोग, गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं हम लोग, टर्निप खाते हैं हम लोग, शलजम, स्वीट पोटैटो खाते हैं हम लोग, टैपियोका खाते हैं, टैपियोका साबूदाना, बीट खाते हैं, बीट रूट। एडवेंटिशियस रूट, इट इज़ फाउंड इन व्हीट, ग्रास, बनाना, मेज, शुगर केन, एडवेंटिशियस रूट होता है इसमें। सम ऑफ द टाइप्स आर फाइब्रस, पैरासिटिक रूट, फाइब्रस रूट, पैरासिटिक रूट, स्टिल रूट, प्रॉप रूट, ये सब जानेंगे हम लोग। फाइब्रस रूट बहुत सारा जो है वो हमारे ये स्टेम के जो एंड है उससे बहुत सारे रूट्स निकलेंगे हम लोग। ये तो हो जाएगा हमारे पास टैप रूट, एंड दिस इज़ फाइब्रस रूट। दिख रहे हैं हम लोग को पतला पतला सब इंडिविजुअल रूट निकलेगा, टॉप टू बॉटम वो अपना इंडिविजुअल रहेगा। फाइब्रस रूट इज़ अ फाइबर लाइक, एग्जाम्पल अनियन, गार्लिक, इसमें हम लोग फाइब्रस रूट मिलेगा। पैरासिटिक रूट, इट लिव्स ऑन द अदर प्लांट्स। अमरबेल, खसखटा हम लोग देखें येलो येलो पूरा एकदम जाल की तरह ट्री के ऊपर आ जाता है, इसे अमरबेल कहते हैं हम लोग। स्टिल रूट, इट अराइजेज फ्रॉम द स्टेम अबव द ग्राउंड। स्टिल रूट कहाँ जाता है, स्टेम से निकलता है स्टिल रूट। मेज़ में हम लोग को देखने को मिलता है, बाजरा में, शुगर केन में हम लोग को स्टिल रूट देखने को मिलता है। स्टेम से जो निकल रहा है रूट उसको हम लोग कहेंगे स्टिल रूट। प्रॉप रूट, अब प्रॉप रूट जो होता है वो ऊपर से लेके नीचे तक, स्टेम से लेके पूरा ग्राउंड टच कर देगा। इट अराइजेज फ्रॉम द ब्रांचेज एंड इट इज़ पिलर लाइक होगा। अच्छा, प्रॉप रूट कैसा होगा, पिलर लाइक होगा। बैनियन में हम लोग को देखने को मिलता है मोटा मोटा, और बहुत सारे केसेस में वो ग्राउंड टच करता है। प्लांट्स हैविंग प्रॉप रूट्स ऑल्सो हैव अंडरग्राउंड रूट्स, तो दोनों रूट, प्रॉप रूट के साथ साथ अंडरग्राउंड रूट भी उसमें प्रेजेंट होता है। स्टेम्स, स्टेम इज दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच ट्रांसपोर्ट्स अब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ऐसा पार्ट जो कि एब्जॉर्ब करके दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प करवाए, वो स्टेम होता है। लीव्स एंड ब्रांचेज अराइजेज फ्रॉम द स्टेम, इट इज़ ग्रीन एंड और ब्राउन इन कलर। स्टेम कैसा हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, किसमें, एग्जाम्पल हर्ब्स में हम लोग को ऐसा मिलता है। लीव्स, इट इज़ ग्रीन और ब्राउन इन कलर, और ब्राउन तो होता है हम लोग के पास ट्रीज़ में, श्रब्स में। अंडरग्राउंड स्टेम्स स्टेम्स विच आर ईटन, पोटैटो, पोटैटो एक स्टेम है हम लोग के पास। अनियन हम लोग खाते हैं, प्याज, जिंजर खाते हैं, लहसुन, गार्लिक खाते हैं, जिंजर खाते हैं, अदरक, गार्लिक खाते हैं, लहसुन एंड टर्मरिक, हल्दी, सब ये सब क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम में। लीव्स, लीव्स अराइजेज फ्रॉम द स्टेम एंड ब्रांचेज। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट plant have different shapes of leaf, like lotus leaves are round, maize का leaf कैसा होता है, long, people has heart shaped leaves, neem leaves have very small leaflets, pine leaves are needle shaped, rose leaves are thorny। rose का leaves कैसा होता है, उसमें जो end होते हैं उसमें हम लोगों को कांटेदार होता है वो। Mostly leaves are
ऑफ ग्रीन कलर, ज़्यादातर तो लीफ हम लोगों को कैसे दिखता है, ग्रीन कलर का ही दिखता है। सम लीव्स कैन बी रेड, इंडिगो और येलो, कुछ रेड कलर का भी हो सकता है, कुछ इंडिगो और कुछ येलो कलर का भी हो सकता है। फंक्शंस ऑफ लीव्स, लीव्स हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेटरी लॉस में कहाँ पे, स्टोमेटा से ही ट्रांसपिरेशन भी होता है। रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, लीव्स हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में भी लीफ हेल्प करता है। लीव्स प्रिपेयर फूड, फूड बनाने में हेल्प करता है। लीव्स हैव पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, लीफ के पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। विच हेल्प इन द with the help of sunlight and water and carbon dioxide prepares food, क्लोरोफिल पिगमेंट और सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस से ऑक्सीजन रिलीज़ करता है सारा ग्रीन प्लांट्स। क्लोरोफिल प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द प्लांट्स। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड एंड NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट इज रेड्यूस्ड। तो हम यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन क्या है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या चीज़ बनाता है, ये ग्लूकोज बनाता है, वाटर बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। फोटोसिंथेसिस in cactus, photosynthesis occurs in the stem because the stem is green in color and leaves are modified into spines। तो कैक्टस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है स्टेम से ही हो जाता है, ग्रीन पार्ट से, और जो लीफ है वो वाटर को के लॉस को रिड्यूस करने के लिए वो स्पाइंस में मॉडिफाइड हो चुके होते हैं। कैक्टस में ऐसा होता है। लीव्स फाउंड ऑन द लीव्स, द लाइन्स फाउंड ऑन द लीव्स आर कॉल्ड वीन्स एंड द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स इन द लीफ इज कॉल्ड विनेशन। तो कि जो लाइन होता है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ के ऊपर लाइन को हम लोग वीन्स बोलते हैं और अरेंजमेंट को हम लोग विनेशन बोलते हैं। रेटिकुलेट विनेशन हो सकता है या तो लीफ में, या पैरेलल विनेशन हो सकता है। रेटिकुलेट मीन्स पैरेलल का ऑपोजिट हो जाएगा, जैसे कि रोज़ में पाया जाता है एक मेन वीन रहेगा, उससे बहुत सारे स्मॉल डिवीजन रहेगा, और पैरेलल में सारी वीन्स पैरेलली रन करेंगी। इन रेटिकुलेट विनेशन वीन्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ नेट, बट इन पैरेलल विनेशन वीन्स आर अरेंज्ड इन द पैरेलल मैनर। विनेशन हेल्प अस इन रिकॉग्नाइजिंग द टाइप ऑफ रूट अ प्लांट हैज़। विनेशन से ही हम लोग लीफ को देख के पता कर सकते हैं कि रूट कैसा है उसमें। प्लांट शोइंग रेटिकुलेट विनेशन हैव टैप रूट, जहाँ पे रेटिकुलेट विनेशन दिखता है हमें वहाँ पे टैप रूट होता है। एंड दैट विद पैरेलल विनेशन हैव एडवेंटिशियस रूट, जिसके पास पैरेलल विनेशन होता है उसके पास एडवेंटिशियस रूट होता है। Venation also shows the types of seed a plant has. Plants with reticulate venation have dicotyledonous seed. Example gram, radish, carrot, lady's finger। तो हम लोगों ने देखा है कि जिसके पास रेटिकुलेट विनेशन होता है उसके पास कैसा होता है, डाइकॉट विथ रेटिकुलेट विनेशन हैव डाइकोटिलेडनस सीड्स। रेटिकुलेट विनेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे डाइकॉट होते हैं, जैसे कि चना में हम लोग ग्राम में देखते हैं कि वहाँ पे रेटिकुलेट विनेशन देखने को मिलता है। स्मॉल लीफलेट होते हैं उसमें ग्राम में। और जो रेडिश तो डाइकॉट, कैरेट, लेडी फिंगर। प्लांट्स विथ पैरेलल विनेशन हैव मोनोकॉटिलेडनस सीड्स। पैरेलल विनेशन में हम लोग मेज़ को देखते हैं, वहाँ पे कैसा होता है, मोनोकॉट होता है, सही बात है। वीट पैरेलल विनेशन मोनोकॉट, अनियन पैरेलल विनेशन मोनोकॉट, गार्लिक पैरेलल विनेशन मोनोकॉट। इन सम प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू पिचर। निपेंथिस जो है उसको पिचर प्लांट ही कहते हैं हम लोग, पिचर प्लांट। ये डायरेक्टली नाइट्रोजन की कमी को रिड्यूस करने के लिए ये इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है। निपेंथिस को हम लोग पिचर प्लांट कहते हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर सेपल्स हो सकता है, पेटल्स हो सकता है, स्टेमन हो सकता है, पिस्टिल हो सकता है। सेपल्स जो होता है वो कैलिक्स कहा जाता है उसको, वो किसी भी फ्लावर्स की कलरफुल पार्ट को हम लोग सेपल्स कहते हैं। सेपल्स कहते हैं, सॉरी, ग्रीन पार्ट को जो होता है प्लांट के, फ्लावर के ग्रीन पार्ट को हम लोग सेपल्स कहते हैं। पेटल्स कहते हैं हम लोग कलरफुल पार्ट को पेटल्स कहते हैं। स्टेमन जो होता है एंड्रोशियम, ये जो होता है वो जिसमें कि पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होता है, और गाइनोशियम जो है फीमेल पार्ट होता है, यहाँ पे पॉलिनेशन के दौरान पॉलन ग्रेन्स आता है। सेपल्स green leaves like structure present below the flower are called sepals. They protect the bud. They can be joined together as in hibiscus, cotton, tomato, etc. or separate as in rose, lotus. ये jointed भी हो सकता है या फिर ये अलग अलग भी हो सकता है। तो jointed किस में रहता है, together हो सकता है, hibiscus cotton में separate रहता है, rose में अलग सा नीचे से रहता है, और lotus में।
If the sepals of the flower are joined together, it is not compulsory that their petals should also be joined. कुछ भी हो सकता है, ये दोनों डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे, सेपल्स और पेटल्स. पेटल्स जो है कोरोला, पेटल्स आर कलरफुल, पेटल्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट कलर. पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट, बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स. तो इसका पेटल्स का काम है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना फॉर पॉलिनेशन. स्टेमन ऑन्ड्रोशियम, इट इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. इट इज़ डिवाइडेड इंटू एंथर, पॉलन सैक एंड फिलामेंट. ये गोल होता है और लंबा होता है फिलामेंट. एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स और पॉलन. अब पिस्टिल और गाइनोशियम पे आते हैं हम लोग. इट इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. इट कंटेन्स स्टिग्मा, ओवरी एंड ओव्यूल्स. आफ्टर पॉलिनेशन ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स एंड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड. तो याद रखना है हम लोग को, ओवरी जो है वो फ्रूट बनता है और ओव्यूल जो है वो सीड डेवलप हो जाता है. यहाँ पे हम लोग के पास है डायग्राम. एंड्रोशियम में एंथर होता है ऊपर में और फिलामेंट जो होता है वो ट्यूब लाइक होता है. फ्लावर का पार्ट्स देख सकते हैं हम लोग. सेपल्स जो है ये ग्रीन पार्ट, पेटल्स जो है वो कलरफुल पार्ट होता है यहाँ पे, और एंड्रोशियम मेल पार्ट एंड गाइनोशियम इज़ द फीमेल. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल. गाइनोशियम का पार्ट भी देख सकते हैं. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल. ओवरी जो है वो फ्रूट बनता है, ओव्यूल जो है वो सीड डेवलप करता है आफ्टर मैच्योरेशन. पॉलिनेशन, when insects, birds, etc. suck nectar of the flower, then the pollen grains get stick to their limbs, legs, and when they sit on another flower of the same type, then the pollen grains enter the stigma. तो पॉलिनेशन कैसे होता है, एक इंसेक्ट किसी फ्लावर पे बैठेगा और फ्लावर के एंथर पे बैठा, उसके पास पॉलन ग्रेन्स आ गए और वो किसी के दूसरी फ्लावर ऑफ द सेम स्पीशीज़ पे बैठ गया, के स्टिग्मा पे बैठा तो पॉलिनेट कर जाता है. टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशन इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. एनिमोफिलस एयर से होता है. एंटोमोफिलस पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट से. हाइड्रोफिलस पॉलिनेशन बाय वाटर से. ये किस में होगा, एक्वेटिक प्लांट्स में. जूफिलस पॉलिनेशन बाय एनिमल्स. ऑर्निथोफिलस जो है बर्ड्स पॉलिनेट करेंगे अगर किसी को, तो चिरोप्टेरोफिलस पॉलिनेशन बाय बैट्स. मेलैकोफिलस पॉलिनेशन बाय स्नेल्स तो है मेलैकोफिलस. सम फ्लावर्स आर इन अ बंच लाइक मैरीगोल्ड, सनफ्लावर एक्सेट्रा. बंच में रहती है कौन, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर. श्रीनगर उत्तराखंड इज़ नोन एज द वैली ऑफ फ्लावर्स. ये इतना सारा फ्लावर होता है यहाँ पे. फिल्म शूटिंग भी होती है यहाँ पे, इसको वैली ऑफ फ्लावर कहा जाता है श्रीनगर उत्तराखंड में. लार्जेस्ट फ्लावर रेफ्लेसिया है. लार्जेस्ट फ्लावर और स्मॉलेस्ट फ्लावर इज वोल्फिया. वोल्फिया इज स्मॉलेस्ट फ्लावर. नाउ कमिंग टू uses of the flower. Garlands are made from flowers. Gardens बोल सकते, garlands. Medicine is made from the flower. Example rose से medicine बनता है. Medicinal plant और medicine सिंकोना, मलेरिया के लिए बनता है सिंकोना प्लांट से. Colors are made from the flowers. Colors जो है फ्लावर रोज से बन सकता है, मैरीगोल्ड से, जिनिया से. Scents are made from the flowers. रोज से, जास्मीन से सेंट्स बनता है, इतर बनता है. सम फ्लावर्स आर ईटेन. कुछ फ्लावर खाते हैं, बहुनिया, कच्चा अनार, यूपी में खाते हैं कच्चा अनार. बनाना केरला में खाते हैं हम लोग. ड्रम स्टिक खाते हैं, सहजन महाराष्ट्र में. क्लोव्स एंड सैफरन आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावर्स. तो हम लोग को कहाँ से मिलता है क्लोव्स और सैफरन, फ्लावर से ही मिलता है. क्लोव्स क्या होता है, लौंग होता है, और सैफरन क्या होता है, ज़ाफ़रान, या फिर हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, रेड सा होता है, सैफरॉन. केसर. फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम ओवरी. फ्रूट्स हैव 3 पार्ट्स, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प. एग्जांपल्स एप्पल, बनाना, गुआवा, पाइनएप्पल. टमाटो, जैकफ्रूट, पम्पकिन, लेमन्स आर ऑल्सो फ्रूट. सीड्स, ओव्यूल्स फॉर्म करता है सीड. सीड्स आर ईटेन. एग्जाम्पल पल्सेस, ग्राउंडनट, व्हीट, राइस एक्सेट्रा. ऑयल इज मेड फ्रॉम द सीड्स. ऑयल भी सीड्स से बनता है. एग्जाम्पल सनफ्लावर, मस्टर्ड एक्सेट्रा. मॉइस्चर एंड एयर आर नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स. दोनों चीज़ चाहिए हम लोग को, नमी भी चाहिए और एयर भी चाहिए जर्मिनेशन के लिए, सीड को ग्रोथ तक पहुंचाने के लिए. डॉर्मेंट स्टेज में कोई सारे सीड को रखा जाता है और वो बहुत सालों तक इसी तरीके से रह जाते हैं, जैसे कि, और जब उसको पानी मिलता है तो वो फिर ग्रोथ दिखाने लगता है, जैसे कि चना, ग्राम.
Seeds contain embryo which is in favorable conditions develop into plants. Seeds are dispersed by air, water, animals, birds, etc. When soybean pods are ripe, they burst out and get spread. तो सोयाबीन का पॉट जो होता है वो फट के सीड्स को स्प्रेड कर देता है, पॉलिनेट कर देता है, बिखरा देता है. सीड्स आर ऑफ टू टाइप्स, मोनोकोटिलेडन्स, एक ही इसमें सीड होंगे, ऑनियन, व्हीट, राइस, कोकोनट एक्सेट्रा. डाइकॉट रेडिश हो जाएगा, मस्टर्ड. सीड कैन बी ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, टेमेरिन, ऑरेंज. Plants have conducting tissues, xylem and phloem. Xylem conducts water and phloem conducts food. Xylem water conduct करता है और phloem क्या conduct करता है? Food. Discovery of Velcro. It was discovered by George Mastral in 1948. Velcro क्या है? He observed that the seeds of some plants like Modoc, Antilia, etc. were stuck on his cloth and on his dog with their hooks. Thus he got the idea of Velcro. तो Velcro का आइडिया कौन दिया? जॉर्ज मेस्ट्रल. स्पेशल प्लांट्स, क्रोटोन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. स्पेशल प्लांट्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं अब. क्रोटोन क्या है? प्लांट इंडिकेट्स व्हेन द मेन क्रॉप नीड्स वाटर. इट इज़ ग्रोन विद द मेन क्रॉप, के बीच में ही क्रोटोन डालते हैं. इट्स रूट डू नॉट गो डीप, तो ऊपर ऊपर में रहता है इसका रूट. When its leaves start wilting, it means that the main crop needs water. People क्या? It is the large trees. People जो है large trees है, सब देखा होगा. people का हिंदुइज्म में वर्शिप भी किया जाता है. They release oxygen 24 hours. तो ऑक्सीजन, इसका इंपॉर्टेंस ये, ऑक्सीजन ये 24 hours निकालते हैं. It is also known as Bodhi tree because Gautam Buddha got enlightenment under this tree. गौतम बुद्धा इसी ट्री के पेड़ के नीचे बैठ के उनको एनलाइटमेंट मिला. इट्स लीव्स ऑलवेज कीप ऑन मूविंग. इसका लीव्स हमेशा हिलता रहता है. बैनियन, इट इज़ ऑल्सो लार्ज ट्री. बैनियन का भी हिंदुइज्म में वर्शिप होता है. इट्स कैनोपी इज़ वेरी लार्ज. एकदम ऊपर का जो होता है उसका घिरा हुआ होता है, घना ट्री है. Crop roots arise from its branches to support the canopy. It also has underground roots. इसमें क्रॉप रूट भी आ जाता है और इसके पास अंडरग्राउंड रूट भी होता है, और इसको थोड़ी सी मिट्टी की ज़रूरत होती है और ये डेवलप कर जाता है, इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है. बनाना, इट इज़ नॉट अ ट्री, इट इज़ एन हर्ब बिकॉज इट्स स्टेम्स इज़ ग्रीन एंड वीक. इट्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर ईटन. इसका फ्रूट, फल को और हम लोग कहते हैं इसको फ्लावर्स को खाते हैं. निपेंथिस, it is an insectivorous plant. Nepenthes, pitcher plant. Besides insect, it also eats frogs, mice and other smaller animals. ये भी याद रखना है हम लोगों को. It carries out, frog को भी खा सकता है, या mice को भी खा सकता है. It carries out photosynthesis, but due to lack of nitrogen in the soil where it grows, it eats insect. क्यों? इन नाइट्रोजन की कमी को अपने दूर करने के लिए ये इंसेक्ट को खाता है. Its leaves are pitcher like, having a flap over it. पिक्चर के जैसा इसका लीव्स दिखता है, इसके ऊपर एक फ्लैप होता है. It smells attract the insect and they get trapped in it. तो उसकी खुशबू से ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है और इंसेक्ट उसमें आके फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं. इट इज़ फाउंड इन मेघालय. मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है. ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया में ये पाया जाता है. क्या? पिचर प्लांट, निपेंथिस. डेजर्ट ओक, दैट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट. डेजर्ट ओक ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में पाया जाता है. इट्स रूट्स आर वेरी डीप, बहुत ज़्यादा गहरा होता है. बट लीव्स आर वेरी लेस. इट स्टोर्स वाटर इन इट्स ट्रंक, पानी ट्रंक में जमा करता है. द पीपल ऑफ दिस एरिया ड्रिंक इट्स वाटर विद अ पाइप व्हेन देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द एरिया. तो उसमें पाइप लगा दिया जाता है प्लांट्स में, डेजर्ट ओक में, और पानी वहाँ के लोगों को मिल जाती है. खिजाड़ी, दिस इज़ फाउंड इन द थार डेजर्ट इंडिया. खिजाड़ी, इट्स वुड इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाय द इंसेक्ट. ये इंसेक्ट रेसिस्टेंट रहता है खिजाड़ी का वुड, लकड़ी. इट्स बीन्स आर ईटन, इसको खाया भी जाता है इसके बीन्स को. इट्स बार्क इज़ यूज्ड एज मेडिसिन, मेडिसिनल बार्क होता है इसके पास. इट डज़ नॉट नीड मच वाटर, पानी भी इसे ज़्यादा नहीं चाहिए होती है. खिजाड़ी की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है. नीम, इट इज़ डिसीडियस ट्री एंड हैज़ टैप रूट्स. हम लोगों को पता है टैप रूट होता है इसके पास. टैप रूट कैसे हम लोग को पता चल जाएगा? लीफ, क्योंकि इसका कैसा होता है, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है. इट्स फ्रूट्स
इज़ नोन एज निम्बोली, फ्रूट भी इसका निम्बोली होता है, खाया जाता है विलेजेस में। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इट इज़ वेरी यूजफुल ट्री, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इट्स यूज़ इंक्रीज इम्यूनिटी एंड इट इज़ वेरी यूजफुल इन मैनी डिजीज़ेज़। किसी को अगर चिकन पॉक्स होता है तो भी उसको उसके पानी बॉयल कर करके उसके पत्तों को पीस पीस के उस पर लगाते हैं तो ठीक होता है, और ये रेमेडी होता है हर पिंपल्स, एक्ने, सब कुछ से। ये बहुत रेसिस्टेंट है, पावरफुल होता है, ये रेसिस्ट करता है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस बायो इंसेक्टिसाइड्स, और बायो इंसेक्टिसाइड्स भी हम लोग इससे नीम से बना सकते हैं। तुलसी बसील, तुलसी का तो पता ही इम्पोर्टेंस, हिंदुज़म में इसकी वर्शिप की जाती है इस ट्री की, और ये गले की खराश को दूर करता है, खांसी सर्दी में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसकी ग्रीन टी बना के इंसान पी सकता है। इट इज़ अ हर्ब, इट इज़ एन इंडियन ट्रेडिशनल, इट इज़ कंसिडर्ड एज सैक्रेड, इट्स मेडिसिनल वैल्यू मेक्स इट्स क्वीन ऑफ द हर्बल मेडिसिन, क्वीन ऑफ हर्बल मेडिसिन है ये तुलसी। इट इज़ यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, डेंटल डिजीज़ेज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड इन कोल्ड। तो इन सब में इसका हेल्प होता है, कैंसर में भी हेल्प होता है, डिसीज़ डेंटल दांत के दर्द में चबा के खा लो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में एंड इन कोल्ड। टाइप्स ऑफ द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, रीजन के हिसाब से भी हम लोग प्लांट को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। ये ज़ीरोफाइटिक हो सकता है, ज़ीरोफाइटिक प्लांट ये डेजर्ट में ग्रो करेगा। मीज़ोफाइट्स जो कि प्लेन्स में, हाइड्रोफाइट्स वाटर में, हेलोफाइट्स जो है वो मार्शी एरियाज़ में, फाइट्स जो है वो सनशाइन ज़्यादा जहाँ पे रहेगा वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। स्कायोफाइट्स शैडो में, ज़ीरोफाइट्स मतलब कि डेजर्ट एरियाज़ में ग्रो करने वाला प्लांट। देयर रूट्स आर लॉन्ग, बहुत लंबा रूट होता है। देयर लीव्स आर ईदर वेरी स्मॉल और मॉडिफाइड इनटू स्पाइन सो दैट देयर इज़ लेस ट्रांसपिरेशन। स्टेम्स ऑफ द कैक्टस इज़ ग्रीन फ्लैशी एंड इट इज़ कवर्ड विद द वैक्सी कवरिंग। कैक्टस जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरोफाइट्स होता है, डेजर्ट्स में पाया जाता है। इन दिस प्लांट द स्टेम्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल आर बबूल, किकार, कैक्टस, सारे डेजर्ट के प्लांट्स, ऑलमोस्ट सारे। मीज़ोफाइट्स they are found in plains, stem is hard and branched, their leaves are small, broad and thin and of different shapes, अलग अलग शेप का होता है मीज़ोफाइट्स का लीफ। एग्जाम्पल मेज, व्हीट, राइस, टोमेटो। हाइड्रोफाइट्स पानी में, एक्वेटिक प्लांट्स, द रूट सिस्टम इज लेस डेवलप्ड, देयर लीव्स हैव वैक्सी कवरिंग। सबमर्ज्ड प्लांट्स हैव थिन एंड नैरो लीव्स, हाइड्रिला। एग्जाम्पल हो जाएगा लोटस, वाटर लिली, हाइड्रिला। हिलोफाइट्स क्या होता है, दे आर फाउंड इन मार्शी एरिया, हिलोफाइट्स जो मार्शी एरिया में पाए जाते हैं। देयर रूट्स कम आउट अबव द ग्राउंड सो दैट दे कैन ब्रीथ। तो इसके रूट्स निगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाते हैं। एग्जाम्पल न्यूमेटोफोर्स, हिलोफाइट्स हो गया, मार्शी एरियाज में पाया जाता है। सुंदरी ट्रीज, मैनग्रोव फॉरेस्ट। हेलियोफाइट्स सनशाइन लविंग, जहाँ पे सूरज की रोशनी वहाँ पे उसका डायरेक्शन। दे डेवलप वेल ओनली इन द सनशाइन, दे आर फाउंड इन द हिली पास्चर्स और एंड ग्रासलैंड्स। एग्जाम्पल रोज, सनफ्लावर। स्काईफाइट्स दे ग्रो इन शैडो एरियाज। एग्जाम्पल ऑर्चिड, फर्न, पिपर। अब एनिमल किंगडम जो फाउना उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।